नमस्कार दोस्तों। आज का जो किस्सा मैं आपके सामने लाया हूं वह कोटा के एक स्टूडेंट के साथ घटी सच्ची भूतिया घटना है। कोटा एक ऐसा शहर जहां हर साल हजारों स्टूडेंट्स अपने मन में एक ही सपना लेकर आते हैं, आईआईटी। क्या होगा अगर मैं कहूं कि कोटा जैसे भीड़ भाड़ वाले बड़े शहर में भी कुछ ऐसे राज छुपे हुए हैं जिनका राज बने रहना ही सबके लिए बेहतर होगा। चलिए सीधे कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी का हीरो है राघव, एक 17 साल का स्टूडेंट जो कोटा आया था अपने आईआईटी का सपना पूरा करने। उसने एक सस्ता हॉस्टल ज्वाइन किया क्योंकि उसका बजट टाइट था। हॉस्टल पुराना था, कमरे के पेंट उतरे हुए थे। हॉस्टल की कॉरिडोर में रात के समय पूरा अंधेरा और एक अजीब सी शांति रहती थी। हॉस्टल के पुराने स्टूडेंट्स अक्सर एक बात कहते थे, रूम नंबर 6 से दूर रहना। लेकिन राघव को कम पैसों में वही रूम मिल गया। पहले कुछ दिन सब नॉर्मल था, दिन भर कोचिंग और रात को नोट्स बनाना। लेकिन तीसरे दिन से अजीब चीजें होने लगी। राघव जब भी रात को पढ़ता उसे लगता कोई उसके पीछे खड़ा है। जब मुड़कर देखता तो कोई नहीं होता। कभी कभी उसके स्टडी टेबल पर रखे पेजेस अपने आप हिल जाते थे। खिड़कियां बंद थीं, पंखा भी नहीं चल रहा था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने जोर से फूंक मारी हो। कुछ दिनों तक तो राघव ने यह सब इग्नोर किया। लेकिन जब चीजें हद से बाहर होने लगीं, तो एक रात राघव ने अपने रूममेट मनोज से इस बारे में बात किया। मनोज वहां 2 साल से रह रहा था और आईआईटी की तैयारी कर रहा था। राघव बोलता है, भाई यहां रात में अजीब आवाजें आती हैं। जब भी पढ़ने बैठूं तो लगता है कोई पीछे से देख रहा हो मुझे। कभी कभी तो टेबल के बीचों बीच रखी चीजें अपने आप मेरे सामने से नीचे गिर जाती हैं। जब मनोज ने राघव की बातें सुनी तो वो चुप हो गया और बोला, मैं तुझे डराना नहीं चाहता था, लेकिन इस रूम में तेरे आने से पहले एक लड़का रहता था, अंकित। उसने यहीं रहकर 3 सालों तक आईआईटी की तैयारी की थी। लेकिन जब तीसरे साल भी वो पास नहीं हो सका तो उसने इसी स्टडी टेबल पर बैठे बैठे अपने हाथों की नस काट दी थी। उसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जब तक वो लोग अस्पताल पहुंचे अंकित की मृत्यु हो चुकी थी। ये सब सुनकर राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। मनोज ने उसे सलाह दी, अगर तुझे कुछ ज्यादा ही डर लगता है इन चीजों से तो रूम शिफ्ट कर ले। लेकिन राघव को पता था कि इतने सस्ते में उसे कोई और रूम नहीं मिलने वाला। यही सोचकर वह चुपचाप सो गया। अगली रात जब राघव कुछ नोट्स लिख रहा था तो उसने देखा कि टेबल के नीचे से पानी टपक रहा था। जब टॉर्च से देखा तो फ्लोर पर एक गीले पंजे का निशान बना था जो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। राघव का गला सूख गया, लेकिन उसने हिम्मत करके बेड पर चढ़कर ब्लैंकेट ओढ़ लिया। उस रात उसने आंखें बंद करके पूरी रात काटी। उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई कि वह उठकर देख सके कि आखिर वे पंजों के निशान किसके थे और आ कहां से रहे थे। 5वें दिन राघव ने सोचा कि इस सब के बारे में हॉस्टल वार्डन से एक बार बात करनी चाहिए। वार्डन से बात करने पर पता लगा कि जो बातें मनोज ने बताई वो सब सच थी। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है क्योंकि मरने से पहले उसका आईआईटी का सपना अधूरा रह गया था। उस दिन से जो भी उस कमरे में रहता या तो बीमार हो जाता या हॉस्टल छोड़ देता। साथ साथ वार्डन ने यह भी बताया कि कुछ लड़कों का कहना है कि उसने यहां एक कुत्ता भी पाल रखा था जिसे वो रोज शाम कुछ न कुछ खिलाता था, अपने डिनर में से थोड़ा सा बचाकर। लेकिन जब से अंकित की मौत हुई थी उस कुत्ते ने भी खाना पीना छोड़ दिया था और बहुत कमजोर हो गया था। फिर एक दिन वो कुत्ता अचानक गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि शायद वो खाना ढूंढते ढूंढते कहीं और चला गया होगा, और कुछ लोग मानते हैं कि शायद वो अंकित की याद में भूख से तड़प तड़प कर मर गया। शायद तुम्हें जो पंजों के निशान दिखे थे वे उसी कुत्ते के होंगे जिसकी आत्मा मरने के बाद अंकित से मिल गई होगी। ये सब सुनकर राघव की आंखों से आंसू निकल गए और वह वहां से निकल गया। रूम आकर राघव ने यह सब मनोज को बताया और फिर दोनों ने डिसाइड किया कि वे रूम बदलेंगे। लेकिन उस रात जब राघव अपना सामान बांध रहा था तो उसने देखा कि उसके स्टडी टेबल पर एक चिट्ठी रखी है। उसने मनोज से पूछा कि क्या ये उसकी थी।
तो मनोज ने भी मना कर दिया। फिर जब उन्होंने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस पर लिखा था, तुम भी मुझे छोड़ के जाओगे, और नीचे एक गीला लाल रंग का पंजा बना था। उस दिन के बाद राघव और मनोज ने हॉस्टल हमेशा के लिए छोड़ दिया। कहते हैं आज भी रूम नंबर 6 बंद है, लेकिन रात को वहां से आवाजें आती रहती हैं। कभी नोट्स पलटने की आवाज, कभी हल्की सी रोने की आवाज, और कभी कभी एक कुत्ते की भौंकने की आवाज भी सुनाई देती है। क्या यह सिर्फ एक कहानी थी, या सच में कोटा के एक पुराने हॉस्टल में एक आत्मा फंसी हुई है? ये सिर्फ वही जानते हैं जो उस कमरे में रात बिता चुके हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अंधेरों से दूर रहिए। शुभ रात्रि।